और शीश महल की दीवारों में कंपन हो जाए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी जिनको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल इनके हाथ में दे करके सीलमपुर की सरदारी का आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी अनिल शर्मा जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे पूर्व प्रत्याशी कैलाश कौशल मिश्रा जी, रवि राज जी, इंद्र जी, विनोद तिवारी जी, केशव त्यागी जी, मनोज शर्मा जी, आकाश शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, के अग्रवाल जी और ईश्वर सिंह जी राठौर, और आज के हमारे मुख्य जो लगातार इस मंडल का जिन्होंने पहले प्रतिनिधित्व किया और मेरे साथ जिनके बड़े लंबे समय से संबंध भी हैं, ऐसे हमारे भाई दीपक सैनी जी, इनके लिए भी जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। भाइयों बहनों, आज आप लोगों के बीच में 5 तारीख को जो दिल्ली के भाग्य का फैसला आप लोगों ने करना है और आपदा से इस दिल्ली को मुक्त करना है, मैं आप सबके चरणों में ये निवेदन प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को अपना एक एक वोट अपने बेटे भाई अनिल शर्मा को कमल का बटन दबा करके सबसे ज्यादा वोटों से ये सीलमपुर विधानसभा जिता करके आपने दिल्ली की विधानसभा में भेजनी है। भेज जाएंगे? भेजेंगे। हमारे यहाँ अभी चुनाव हुए 4 महीने पहले, राहुल गांधी राज्य या फिर रहा था, कहा सरकार आई पड़ी है। जलेबी बनाएगा घेर दी हरियाणा लोग ने, जलेबी बनाई थी राहुल की। केजरीवाल की जलेबी बनाए दो। बना देंगे हैं? जलेबी बनाए दो। 8 तारीख के बाद जलेबी का भंडारा मैं देने आऊंगा। एक एक वोट बढ़ गई। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। इसकी गजब की जलेबी बनाए दो। झूठ बोलता है और ये ऐसा व्यक्ति है जिस माटी के ऊपर इसने जन्म लिया उसी माटी को अपमानित करने का काम, उसके ऊपर आरोप लगाने का काम अगर कोई इस देश के अंदर कर सकता है, उसका नाम केजरीवाल है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दिल्ली की जनता जवाब मांग रही थी, जवाब तो दे नहीं सका। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया कि पानी में जहर मिला करके भेज दिया है और हरियाणा के लोग दिल्ली के लोगों का मांस सनोजाइड करना चाहते थे। इस प्रकार का आरोप लगाया। किस प्रकार की घटिया सोच ले रहा है? अरे तू पार्टी का एक मुखिया तय तो ईमानदारी का चेहरा लेकर के आया था,
10 साल पहले तूने कहा था मैं यमुना को साफ करूंगा, आप 5 साल में साफ नहीं कर पाए, फिर आप दिल्ली के लोगों के बीच में गए, मुझे 5 साल का और समय दे दो, मैं यमुना को साफ करूंगा। 10 साल में साफ नहीं कर पाया, लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर किया। और जब आप वोट लेने के लिए जाना था, जवाब तो कोई बन नहीं रहा था, हरियाणा के ऊपर यह आरोप लगा दिया, जिस माटी के ऊपर जिसको हम मां मानते हैं उसी मां के ऊपर आरोप लगा दिया। जब ये हरियाणा का नहीं हुआ तो ये दिल्ली का कहां से हो जाएगा? इस बात का हमने विचार करना है। मैं अभी 2 रोज पहले सकरपुर बस्ती में था, मेरा कार्यक्रम वहां खत्म हुआ तो लोग मुझे वहां कार्यकर्ता कहने लगे कि एक और कार्यक्रम है, कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उनको मिलने चला गया, मैं उनके बीच में बात रख रहा था, बात रखते रखते वो लोग खड़े हो गए और कहने लगे कहा केजरीवाल को हरियाणा में ले जा। कहा मैंने कहा ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को हम हरियाणा में नहीं ले जाते, परंतु एक विश्वास आप लोगों को देकर के जा रहा हूं, 8 तारीख के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में जरूर पहुंचा देंगे, इसको यहां नहीं छोड़ेंगे। गरीब व्यक्ति के शोषण करने का काम अगर किसी ने किया है वो केजरीवाल है, केजरीवाल ने किया है। क्या बोलता था? यमुना को साफ करूंगा, फिर आरोप लगा दिया। मैंने, क्योंकि दिल्ली के हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे दिल्ली के हरियाणा का एक ही नाता है, आपस में हम मिलते जुलते हमारी रिश्तेदारी है, परंतु इसने तो कुछ भी नहीं सोचा। कहा दिल्ली के हरियाणा के लोगों ने यमुना के अंदर पानी में जहर मिला करके भेज दिया है। मेरी तो आंख खुल गई, इंजीनियरों ने आकर के मेरे को बताया कि पानी में जहर है, और मैंने तुरंत 2 घंटे में एक बड़ी दीवार बना दी और पानी रोक दिया। कितना बड़ा झूठ बोल लिया भाइयों, इस बात को हमने समझना है। मैं फिर वहां पानी पीने के लिए गया और मेरी वीडियो को क्रॉप करके इस व्यक्ति ने अपना राजनीतिक लाभ लेने की भाइयों कुचेष्टा की है। मैं वहां पानी पी करके आया हूं जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी फीड कर रहा है, उस स्थान के ऊपर जाकर के मैंने पानी का आचमन किया है, मैंने प्रणाम किया है यमुना माता को कि आप हमें पानी देती हैं और आप हमें जीवन देती हैं। परंतु उसने क्रॉप करके आरोप एक और लगाने की कोशिश की, परंतु उसका भी पर्दाफाश हो गया। मैं फिर आज जहां पर केजरीवाल ने खड़े होकर के यमुना पे कहा था कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, मैं उसी स्थान के ऊपर गया, मैं 1 बोतल वहां से पानी की भर करके ले करके आया, 1 बोतल मैंने यहां से पानी की भरी और मैंने कहा कि केजरीवाल ये देख मेरा पानी कितना स्वच्छ है और तेरा पानी कितना गंदा है। तू दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर पिछले 10 वर्षों से मजबूर कर रहा, उनको स्वच्छ पानी नहीं दे रहा, और तू आरोप लगाता है हरियाणा के ऊपर। अपने आप तो तूने अपनी शीश महल के सामने 15 करोड़ रुपए लगा करके एसटीपी लगा दिया, दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। अपने आप स्वच्छ पी रहा, दिल्ली के लोगों को गंदा पानी दे रहा। भाइयों, इस प्रकार की इसकी नीति है। अपने आप को बचाने के लिए हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया। मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को एकजुट होकर के कमल का बटन दबाइए और इस व्यक्ति को तिहाड़ जेल में भेज दीजिए। ये मैं आपको आज संकल्प लेने के लिए आया हूं। छोड़ना मत बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मैं तो उस भूमि से आता हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया है, सर्व मानव जाति के लिए दिया है। वो पवित्र भूमि
जहां भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान का संदेश दिया है। और उस कथा में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थी, उन लीलाओं के अंदर एक करैक्टर ये भी आता है कि ये वही यमुना थी। इस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था और उस कालिया नाग ने उस पानी को जहरीला किया था और वहां के लोग इकट्ठे होकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे कि यहां पर एक कालिया नाग रहता है जो पानी को जहरीला करता है, दूषित करता है और हमारे जीवन को खतरा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया नाग का समाप्त किया था। ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में ये दिल्ली की जनता आज हमारे सामने बैठी है। उस कालिया नाग को 5 तारीख को समाप्त कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 8 तारीख के बाद माताओं की रसोई में स्वच्छ जल पहुंचाने की जिम्मेवारी ये हमारी है, हमारी सरकार करेगी। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है। मैंने इसको कहा भी था कि आपने आरोप लगाया केजरीवाल साहब 2014 से पहले आप सबके भी संबंध हरियाणा से हैं, आपकी रिश्तेदारियां भी हैं, आप स्वयं भी हरियाणा से संबंध रखते हैं। वहां 2014 से पहले हरियाणा के अंदर हमारी माताओं को, बहनों को सर के ऊपर मटका रख करके 2 किलोमीटर दूरी से घर में पीने का पानी लेकर के आना पड़ता था। ये आपके सामने आप जानते हैं। दिन 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने आज वो व्यवस्था खड़ी की है। किसी माता को, किसी भी बहन को 2 किलोमीटर सर के ऊपर मटका रख करके नहीं जाना पड़ता है। उसकी रसोई में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने की है। भाइयों, हम करेंगे, यहां पर भी करेंगे। और इस व्यक्ति ने कहा था, भाइयों, कई योजनाओं से वंचित दिल्ली के लोगों को रखा है। जो आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलता है 5 लाख रुपए का, अब यहां दिल्ली के अंदर 10 लाख रुपए उसका किया है कि अगर किसी को कोई दिक्कत, बीमारी आ जाती है, हमारी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका फ्री में इलाज कराती है। भाइयों, इस व्यक्ति ने दिल्ली के लोगों को वंचित रखा। नरेंद्र मोदी जी ने और हमने कहा है, ये संकल्प लिया है 8 तारीख के बाद आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी को भी भाइयों अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कहा मैंने तो क्लिनिक मल्ला खोल दिए। मैं अभी तिमारपुर में गया था, मैं तो समझा मखा दिल्ली का पैर से बने रखा। आधा घंटा लगा मेरे को जाने में वहां तक। ऐसी हालत थी सड़क की, पैरी से बनाए रखा ऐसा। और वहां का दवाई नहीं मिलती क्लिनिक मोहल्ले में। और भाइयों, अगर कोई बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसे के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता है। परंतु अब 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, अगर उसने जहां केजरीवाल बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराता है, मेरा दिल्ली का गरीब व्यक्ति भी उसी हॉस्पिटल में केजरीवाल के साथ जाकर के अपना इलाज करा पाएगा। ये व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करके देगी। भाई, ये व्यवस्था हम करके देंगे। 10 लाख रुपए का अधिकार व्यक्ति को देने का काम हम करेंगे। मैंने तो केजरीवाल को कहा, मैं कहा केजरीवाल तन्ने तो यहाँ के लोगों के कार्ड नहीं बनाए, मैं कहा तारिया ने माजा तेरा हम बना देंगे। रखा आम आदमी है ना, बनाना हमारा फर्ज है। जो ये कहता था ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, BMW गाड़ी में घूम रहा, मालूम है ना, मालूम है ना, देखी किसी ने BMW गाड़ी में घूमता है। और जो कहता था बंगला नहीं लूंगा, 35 करोड़ रुपया शीश महल खड़ा कर दिया आपके सामने है। और
आप लोगों को उस नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया तो केजरीवाल ने किया है, जिसके ऊपर आप लोगों ने विश्वास किया था, उसने विश्वासघात किया है। ऐसे व्यक्ति को 8 तारीख को बाहर का रास्ता दिखाने का काम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 तारीख के बाद दिल्ली ने तय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 8 तारीख के बाद बहनों को 2500 रुपए महीना देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, 8 तारीख के बाद ये नरेंद्र मोदी की सरकार, जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, ऐसे लोगों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये हमने संकल्प लिया है। 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार बुजुर्गों को 3000 रुपए महीना पेंशन देने का भी काम करेगी। 8 तारीख के बाद हमारी सरकार बुजुर्गों को जो 70 साल से ऊपर के हैं, उनको अलग से अगर कोई बीमार हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को होगी। उसको भी अलग से 5 लाख रुपए देने का काम, आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मैं आज आप लोगों से ये अपील करने के लिए आया कि आप अपना एक एक वोट 5 तारीख को कमल के बटन के सामने का दबाइए। जो हमारे मित्र प्यारे हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, दिल्ली में कहीं पर भी हैं, केजरीवाल को चलता करना है। करेंगे ना? करेंगे। और एक और मैं बता रहा हूं, मोदी जी ने क्या काम किया है। जो बीसी समाज के बच्चे हैं, बीसी आयोग बनाया। आज हमारे ओबीसी समाज के बच्चे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आज उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज तक एडमिशन नहीं ले सकते थे उसके अंदर। यह लेने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, हम मिलकर के एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा करके यहां से अनिल शर्मा जी को बड़े बहुमत से जताने का हम काम करें। ये निवेदन, ये प्रार्थना आप लोगों के बीच में करने के लिए आया था। और एक बात आप लोगों के बीच में मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका मेरे हरियाणा से कोई काम पड़े, आपके रिश्तेदार का पड़े, भाइयों निसंकोच आकर के अपने भाई को मिल लेना। वो काम करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद।